हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ABR एंड एजुकेशन पे। डिफरेंशिएशन के इस सीरीज में, प्रॉब्लम की सीरीज में आज का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो में प्रॉब्लम के बेसिक प्रॉब्लम देखे थे। आज उससे थोड़ा अच्छे लेवल में प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 7वां प्रॉब्लम देखे थे, यहाँ से 8वां प्रॉब्लम देखते हैं। d/dx 3 into sin x minus 2/x cube plus cos inverse x minus 5 e power x। यह प्रॉब्लम है, इसे देखने वाले हैं। हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन है ये। तो हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक फंक्शन में हर एक टर्म में डिफरेंशिएशन करना होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। तो इसे हम लिख देते हैं एक बार। d/dx 3 into sin x minus d/dx 2/x cube plus d/dx cos inverse x minus d/dx 5 e power x। हम लोग ये भी देखा था कि किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बाहर आ जाते हैं। तो ये 3 बाहर आ जाएगा। d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस, यह भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसे हम किसी भी फॉर्म में है नहीं है तो इसे हम x⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब वो फार्मूला लगेगा। तो 2 into d/dx और x⁻³ हो जाएगा। ये d/dx या cos इनवर्स x माइनस, ये भी मल्टीप्लिकेशन फंक्शन से बाहर आएगा कांस्टेंट, क्या होगा d/dx e⁻x। साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा था, क्या होता है cos x। ओके दोस्त, 2 into, अब x⁻n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा n इंटू n कितना है -3, n इंटू x⁻n -1, सॉरी -3 है, -3 n -3 -1 प्लस कोस इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस x² माइनस 5 इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। क्या हो जाएगा, यह 3 cos x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 into 3 6/x⁻, सॉरी +4 होगा अब नीचे, -1/√1 माइनस x² माइनस 5 e⁻x। अगर आपको यही आंसर हुआ, इससे ज़्यादा हम सोल्व कर नहीं सकते। ओके दोस्त, अगर आपको इस प्रॉब्लम में किसी भी फॉर्मूला याद नहीं था तो मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, आप पोज करके लिख लीजिए। वैसे इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला प्रूव भी कर चुके हैं एंड उस एक वीडियो में कंपाइल करके सब फार्मूला को एक जगह लिख भी दिए हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं तो कोई ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप लिख लीजिए। ये था फार्मूला।
पोज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है d/dx 2 इंटू साइन एक्स माइनस 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 5। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? d/dx 2 इंटू साइन एक्स माइनस चलिए कोष्टक बाहर कर देते अभी, ये तो लिख लेते हैं। d/dx 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस d/dx 5। कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा। d/dx साइन एक्स माइनस 3 बाहर आएगा। d/dx टेन इनवर्स एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 0। अब 2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स माइनस 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। d/dx 5 इंटू लॉग एक्स बेस टू द ई माइनस 3 इंटू सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? d/dx 5 इंटू लॉग एक्स बेस टू द ई माइनस d/dx 3 इंटू सेक इनवर्स एक्स। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 5 इंटू d/dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x बेस टू द ई माइनस 3 बाहर आएगा। d/dx सेक इनवर्स एक्स 5 इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने देखा था क्या होता है, 1/x माइनस 3 इंटू सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या है हम लोगों को? 5/x माइनस 3/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हमारा आंसर आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। d/dx x क्यूब प्लस एक्स
5 इंटू रूट एक्स माइनस 3 बाय एक्स इंटू रूट एक्स डी बाय डी एक्स। अब ये मल्टीप्ली डिवाइड में है तो सबको डिवाइड करते एक एक करके। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाय एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5 इंटू, पहले वाला लिख लेते हैं, 5 इंटू रूट एक्स बाय एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 3 बाय एक्स इंटू रूट एक्स। क्या हो जाएगा? डी बाय डी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 1 है और एक्स पावर 1/2 है, तो इन दोनों क्या हो जाए? ये कितना है? एक्स पावर 3/2। इसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जा करके माइनस करेंगे। 3 माइनस कितना हुआ था? ये कितना है? 1 + 1/2, 3/2 प्लस ये रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 5 इंटू एक्स पावर -1 माइनस 3 इंटू एक्स पावर -3/2। क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब अलग अलग कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3/2, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? एक्स 3 माइनस 3/2 प्लस डी बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स पावर -1 माइनस 3 इंटू डी बाय डी एक्स, एक्स पावर 3/2। यह हो गया एक्स पावर 3/2 डी बाय डी एक्स, एक्स पावर 3/2 बचा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर n-1 माइनस 3 इंटू -3/2 इंटू एक्स पावर -3/2 -1। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स पावर 3/2 -1। यह हो जाएगा -5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 9/2 एक्स पावर -5/2। कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू एक्स पावर माइनस नहीं होगा 2 1/2 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस एक्स पावर 5/2। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/2 रूट एक्स माइनस 5/x स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू एक्स पावर 5/2। यही आंसर हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
इससे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एक बात और दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें। एंड अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम समझ में आए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। एंड नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उस टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट अपना, मैं आपका डाउट को ज़रूर जवाब दूंगा। सो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं अपना फीडबैक। थैंक यू।